जय हिंद साथियों। मेरा नाम है आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी अपडेट्स 24/7। साथियों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो एक बहुत ही लेटेस्ट और ट्रेंडिंग एग्जाम है, दैट इज बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2024-25। उसके बारे में, मैं उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में और उस जॉब से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है उन सबको क्लियर करने वाला हूँ आज। जो भी मेरे साथी बीएसएफ एचसीएम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि आखिर आफ्टर सिलेक्शन एज अ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन बीएसएफ उनको क्या काम करना पड़ेगा, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, उनका वर्क क्या रहेगा। तो उसके जो बेसिक से डाउट हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो लोगों के मन में आते हैं, वो मैं क्लियर करूंगा आज। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपके मन में रहेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो सबसे पहला जो है वो है व्हाट इज एचसीएम। मैं इस पोस्ट को डिस्क्राइब करता हूं। ये जो पोस्ट है जिसका नाम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये एक क्लर्कियल पोस्ट है, यानी इसमें आपको एज अ क्लर्क काम करना पड़ेगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये पोस्ट हेड कांस्टेबल क्लर्क की है। क्लर्क यानी मिनिस्ट्रियल स्टाफ। तो किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में जो क्लरिकल स्टाफ होता है उसको हम मिनिस्ट्रियल स्टाफ के नाम से जानते हैं। और एज अ हेड कांस्टेबल क्लर्क आप बीएसएफ में ज्वाइन करने वाले हैं। तो आपका काम जो रहेगा वो कंप्लीटली पेपर वर्क और ऑफिस का रहेगा। आपको कोई जीडी ड्यूटी यानी जर्नल ड्यूटी, बॉर्डर ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का ही काम करना है। आप जहां आपकी पोस्टिंग रहेगी वहां आपको एक ब्रांच अलॉट कर दी जाएगी। मैं ब्रांचों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊंगा कि कौन कौन सी ब्रांच होती है, क्या क्या उनमें काम होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे मोटा मोटा ये समझिए कि आपको किसी एक ब्रांच में अलॉटमेंट आपका दे दिया जाएगा। उस ब्रांच से रिलेटेड जो भी काम रहेगा वो आपके द्वारा ही ऑपरेट होगा, वो आपको करना पड़ेगा। दूसरा सवाल है आउटफिट, मतलब ड्रेस कोड क्या रहता है। तो बीएसएफ एचसीएम में दो ड्रेस हमको मिलती हैं। एक होती है कैमोफ्लाइज यानी ग्रीन कलर की ड्रेस, जो आपने जनरली देखी होगी बीएसएफ जवानों को पहने हुए, और दूसरी होती है खाकी ड्रेस, पुलिस वालों जैसी ड्रेस। तो दोनों ड्रेस पहननी पड़ती हैं हफ्ते में सिर्फ एक एक दिन। यानी खाकी पहननी पड़ती है आपको सिर्फ सोमवार को, और कैमोफ्लाइज यानी ग्रीन ड्रेस पहननी पड़ेगी आपको सिर्फ फ्राइडे को। बाकी दिन आप फॉर्मल ड्रेस और पीटी ड्रेस पहन के आपका काम चल सकता है। तो ये तो हुआ ड्रेस का। दैट इज नेक्स्ट है, दैट इज हॉलीडे। हॉलीडे मतलब कितना छुट्टी आपको मिलेगा। तो जिस टाइम पे आप अपनी हेडक्वार्टर में अपने पोस्टिंग पर रहते हैं, ड्यूटी पर रहते हैं, उस टाइम आपको सिर्फ संडे एक दिन का ऑफ मिलता है, वीकली एक दिन का ऑफ। उसके अदर आपको पूरी साल में 60 दिन ईएल यानी 60 डेज ईएल मिलेंगे, साथ ही 15 डेज सीएल, और साथ ही साथ 20 डेज एचपीएल यानी हाफ पे लीव भी मिलेंगे। ईएल होता है अर्नड लीव, यानी आपकी हर महीना 5 छुट्टियां आपके खाते में जुड़ती जाती हैं। तो पूरी साल में 12 महीने के हिसाब से 60 अर्नड लीव आपके पास जमा हो जाती हैं, जो आप किसी अपने इमरजेंसी काम में या अपनी फैमिली से मीटअप करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल जाएंगी। सेकंड छुट्टी होती है 15 डेज सीएल यानी कैजुअल लीव। 50 डेज सीएल भी आपको उसी साल में मिलती है, और 20 दिन एचपीएल यानी 20 डेज हाफ पे लीव भी आपको मिलती है। ईएल और सीएल ना बचने की कंडीशन में आपको एचपीएल ग्रांट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके लीव अकाउंट में 60 डेज ईएल प्लस 15 डेज एचपीएल, 15 डेज सीएल प्लस 20 डेज एचपीएल है। अगर आपने 60 डेज ईएल अपनी अप्लाई कर दी है, इस्तेमाल कर ली है, फिर अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद, तो आप 15 डेज सीएल भी अप्लाई कर चुके हैं, और मान लीजिए साल के कुछ दिन बाकी हैं, आपने 60 डेज ईएल और 15 डेज सीएल भी यूज कर ली, तब भी आपके घर में कोई इमरजेंसी, आपको कहीं जाना है, कोई मेडिकल कंडीशन आपके घर में है या आपके साथ कुछ है, तब आप अपनी जो बकाया 20 दिन एचपीएल साल में मिलती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर उसमें सैलरी में थोड़ा डिडक्शन होता है, यानी एचपीएल के हिसाब से आपकी पे में थोड़ा सा हाफ कटिंग आती है, आपकी पे हाफ हो जाती है उसमें। तो ये तो हुई 3 तरीके की लीव जो आपको बीएसएफ साल भर में गवर्नमेंट आपको देती है। तो एचसीएम क्या है, किस तरीके की जॉब रहती है, वो मैंने बता दिया। आउटफिट क्या रहेगा, आपके ड्रेस कोड क्या रहेगा, हॉलीडे क्या रहेंगे वो बता दिया। संडे मिलता है वीकली, और पूरी साल में ईएल, सीएल और एचपीएल करके छुट्टियां मिलती है 85 डेज। नेक्स्ट है सैलरी क्या रहेगी। तो इनिशियली जब आप बीएसएफ में एज अ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ज्वाइन करेंगे तो आप लेवल 4 की सैलरी यानी बेसिक पे आपका 25,500 रहेगा। अच्छा, लेवल 4 क्या होते हैं, जो पूरा पे मैट्रिक्स होता है उसमें लेवल्स, जो पूरा पे मैट्रिक्स है हमारा गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, उसमें जो लेवल्स हैं सैलरी के, वो पेमेंट जो है सैलरी का वो लेवल्स में डिवाइड है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे करके लेवल 10 और 11, 12 तक है। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पे बैंड क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है, कैसे बेसिक पे इंक्रीमेंट लगता है, इंक्रीमेंट कब कब लगता है, और लेवल्स क्या होते हैं, कब हमारे
एमएससीपी मिलती है, क्या होता है एमएससीपी, ये सब मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अभी आप ये जान लीजिए कि सैलरी आपको आपकी 45K to 50K अराउंड आपकी बनने वाली है इनिशियली, क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे लेवल 4 में 25,500 बेसिक पे में, जिसपे अलाउंस भी जुड़ेंगे, डीए जुड़ेगा आपका 53% डीए मिलता है उसमें आपके बेसिक पे का, और ट्रांसफर टीए, ड्रेस अलाउंस, काफ़ी सारे रम अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस करके काफ़ी सारे अलाउंस मिलके आपको 45,000 से 50,000 रुपये सैलरी मिनिमम आपको किसी भी जगह मिलने वाली है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड वाली पोस्टिंग पर हैं, यानी जम्मू कश्मीर में आप जाते हैं, नक्सलवादी इलाके में आप जाते हैं, तो सैलरी बढ़ के थोड़ी 75 to 50,000 भी अराउंड हो जाती है। नेक्स्ट है पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है आपकी। तो पोस्टिंग ऑल इंडिया में जहाँ जो बीएसएफ की बटालियन है उनके हेडक्वार्टर्स में आपको पोस्टिंग मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स में हो सकती है। मैं अपना बताऊं तो मेरी करंटली पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में है। मेरी इनिशियली पोस्टिंग मिजोरम में हुई थी, मैंने ज्वाइन मिजोरम में किया था। मिजोरम में एक डिस्ट्रिक्ट है लुंगलई, मैंने एज अ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 में, नवंबर 2023 में मिजोरम की लुंगलई डिस्ट्रिक्ट में अपनी बटालियन में ज्वाइन किया था। और देन अब मेरी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल हो चुकी है, क्योंकि मेरी बटालियन का वहाँ से मूवमेंट हो चुका है, और नाउ मैं वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हूँ, अपनी यूनिट में काम कर रहा हूँ। तो ये बेसिक से डाउट जो मुझे लगा कि आप सबके दिमाग में हो सकते हैं, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपके दिमाग में है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा एक इन्फॉर्मेटिव और एलेबोरेटेड डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपके सामने लाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।